और दर्शकों, पूछ रहा है भारत कि आखिरकार ये SIR, जी हां, ये जो इलेक्शन कमीशन का ये जो रिव्यू प्रोसेस है, जिसमें वो अपना इलेक्टोरल रोल, वो कागज का पन्ना जिसमें ये लिखा होता है कि इस पोल बूथ में, इस बूथ में कितने लोग हैं, वो वोट कर रहे हैं कि नहीं करेंगे, उनका घर बदला है कि नहीं बदला, वो जिंदा है कि नहीं, वो सब रिव्यू हो रहा है। आखिरकार इससे किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान, पूछता है भारत। मेरी माने तो देश का फायदा हो रहा है। आखिरकार कोई फेक वोट नहीं डाल पाएगा। गुलाम सरवर के नाम पे अनुराग भदौरिया और अनुराग भदौरिया के नाम पे सोमनाथ भारती वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि पता होगा कि अनुराग भदौरिया का वोट बंबई में है कि लखनऊ में, सरवर साहब बिहार में डालेंगे कि दिल्ली में, ऐश्वर्या कपूर नोएडा में डालेगा कि बिजनौर में, ये पता होगा। लेकिन जब ये SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तो समूचा विपक्ष, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, अखिलेश यादव भी शामिल है, सबने बोला ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये मुसलमानों का नाम काटने के लिए हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का, ये अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक है कि ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी टाइप। ये आरोप लगाया विपक्ष ने कि मुसलमानों का नाम इलेक्टोरल रोल से ही हटा दो, तो जब कोई वोट डालेगा नहीं तो विपक्ष को वोट जाएगा कैसे। लेकिन अब वही विपक्ष जो शुरुआत में अपना ना ये पॉइंट साबित कर पाया, ना कोई प्रूफ दे पाया कि SIR मुसलमानों का वोट हटाने के लिए हो रहा है, SIR मुसलमानों के खिलाफ है, अब वो विपक्ष नया शगुफा लाया है। अब वो विपक्ष ये कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि 3 करोड़ जो वोट कटे हैं वो बीजेपी ने अपने ही वोट काट लिए हैं। अमेजिंग हो रहा है दर्शकों, क्योंकि अब जाए तो जाए कहां, इतने आगे बढ़ चुके हैं ये आरोप लगाने में कि अब कह रहे हैं कि 3 करोड़ वोट जो कटे हैं वो किसके कटे हैं, किसका कटा है किसी को पता ही नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं देखो भैया 3 करोड़ वोट है, ये 3 करोड़ बीजेपी के कटे हैं। तो अखिलेश यादव जी, माननीय सांसद जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, इतना तो बताइए, जो आरोप आप अभी तक भारतीय जनता पार्टी पर, अमित शाह पर, योगी आदित्यनाथ पर लगा रहे थे कि वो जानबूझ के मुसलमानों का वोट काटने के लिए, वो जानबूझ के विपक्ष के वोट बैंक पे मतलब आघात कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। अब क्या हुआ उसका, हुआ क्या उसका? अब आप कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के वोट कटे हैं 3 करोड़, हम तो आराम से जीत जाएंगे। और उसके लिए समाजवादी पार्टी कह रही है, भैया ध्यान से सुन लो कि 2019 में, इन 2019 जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें 1 करोड़ वोट से जीत हार का जो फर्क था वो 1 करोड़ था। 1 करोड़ का अंतर था जीत और हार। वही अंतर 2022 के विधानसभा चुनाव में 66 लाख हो गया था। तो मैक्सिमम लोकसभा में 1 करोड़ था और विधानसभा में 66 लाख, लेकिन वो फर्क यहां तो 3 करोड़ का हो जाएगा। 3 करोड़ वोटर कम हुए हैं। और यहां आके बात बहुत आयरॉनिकल हो जाती है, क्योंकि जब सिटिंग मुख्यमंत्री, और वो भी बाबा जैसा मुख्यमंत्री, मीडिया के सामने खुलेआम ये बोले कि भैया चेक करना पड़ेगा, इसमें से ये अपने वोटर तो नहीं, क्योंकि बीजेपी का अर्बन वोटर ज्यादा कंसोलिडेटेड है। और ये सोचा जा रहा है कि ये जो 3 करोड़ वोटर है, इसमें से आधे से ज्यादा वो वोटर है जो शहरों में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन, अपनी जड़ को ध्यान में रखते हुए अपना गांव वाला वोटर आईडी रखा है और शहर वाला सरेंडर कर दिया है। यानी अगर SIR हुआ और आप दिल्ली के विनोद नगर में ही रहते हैं, अगर आप नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं,
कानपुर में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, तो आपने नोएडा का नहीं चुना, आपने अपना मेरठ का चुना। आपने लखनऊ का नहीं चुना, आपने कैसरगंज का चुना। आपने इलाहाबाद का नहीं चुना, आपने गोंडा का चुना। आपने बलिया का चुना। बड़े शहरों में जो लोग हैं और वहां बीजेपी परेशान है, और सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बाकी सारा विपक्ष इसी कश्मकश में है कि भैया मुसलमानों के कितने वोट कटे ये तो कोई बता दो। 3 महीने से पूरी भूमिका बनाई थी। सरवर साहब इस चक्कर में पीस पार्टी के प्रवक्ता बन गए। रत्नाकर त्रिपाठी 4-5 लीटर चाय ज्यादा पी गए इसी टेंशन में कि भैया मुसलमानों के वोट कट गए। अब मुसलमानों के वोट कट नहीं रहे, अब टेंशन समाजवादी पार्टी ज्यादा बीजेपी को हो रही है। इससे एक बात तो साफ है कि ये जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू टेक आउट ऑफ दिस इज कि जिस संस्था के किसी डिसीजन से सत्ता और विपक्ष दोनों को दिक्कत होना, ये मान लीजिए कि वो संस्था सबसे सटीक काम कर रही है, सबसे सटीक। तो जो आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का इलेक्शन हारने के बाद, समाजवादी पार्टी ने पिछला यूपी का विधानसभा इलेक्शन हारने के बाद, और कांग्रेस पार्टी ने हर इलेक्शन हारने के बाद लगाया है, वो सरासर निराधार है, वो सरासर बेसलेस है। कांग्रेस पार्टी बेसलेस है, मुझे पता है, पर अब उनके आरोप भी बेसलेस हो गए और बहुत अमेजिंग सिचुएशन हो रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा, आपने सुना था, आरएसएस की बड़ाई हो रही है, और दिग्विजय सिंह जो एक समय पे राहुल गांधी के पॉलिटिकल टीचर थे, वो आरएसएस की बड़ाई कर रहे हैं। ये होता है जब एक डायरेक्शनलेस पार्टी होती है, ये होता है जब एक नेता विहीन पार्टी होती है, ये होता है। आपको कुछ नहीं सूझ रहा, जो सामने है उसी पे उंगली उठा दो, उसी पे उंगली उठा दो। और ये हमेशा कांग्रेस पार्टी करती आई है सोमनाथ भारती जी, और आपने गलती की थी जब आप कांग्रेस पार्टी के साथ गए, आपने अपनी गलती सुधारी, लेकिन क्या समाजवादी सुधारेंगे? पूछता है भारत, क्योंकि आरोप उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन पे लगाया। आज वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सबसे बड़े नेता स्वर्गीय नेताजी के सुपुत्र अखिलेश यादव कह रहे हैं, मैं तो जीत गया, एसआईआर ने तो बीजेपी के वोट काटे, मेरे थोड़ी काटे हैं। तो फिर किस बेस पे आपने, और मैं आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू द कंप्लीट ऑपोजिशन टुनाइट, कि किस आधार पे आपने सालों साल ये नैरेटिव बनाया, किसके कहने पे पूछता है भारत आपने ये नैरेटिव बनाया कि इलेक्शन कमीशन सोमनाथ भारती जी बायस्ड है। अखिलेश यादव जब बोल रहे हैं कि एसआईआर से समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है और बीजेपी हार रही है, अनुराग भदौरिया, तो आप मान लीजिए कि आपकी पिछली 1 लाख डिबेट्स जो आपने, जिसमें से 40,000 मेरे साथ की होंगी और 60,000 यहां तकवा किधर उधर दुनियादारी में सबने, वो सारी झूठी थी। यू आर लाइंग, यू आर लाइंग। सोमनाथ भारती जी, मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा, आपको मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल ने और आपने झूठ बोला कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। अगर एसआईआर से बीजेपी का वोट कट रहा है, समाजवादी भी परेशान है, बीजेपी परेशान है, जनता को इससे अच्छी संस्था क्या मिलेगी? जिस संस्था के किसी भी काम से सत्ता में बैठे लोग और विपक्ष में बैठे लोग, यानी सोचिए सुधांशु त्रिवेदी भी परेशान और अनुराग भदौरिया भी परेशान, बाबा भी परेशान, अखिलेश यादव भी परेशान, अमित शाह भी परेशान, अरविंद केजरीवाल भी परेशान। मैं पूछ रहा हूं दर्शकों, इससे बेहतर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कोई मिलेगी आपको जिसमें सत्ता पक्ष भी परेशान हो और विपक्ष भी? नहीं। पर इससे एक बात जरूर खड़ा होता है सवाल, एंड इन 30 सेकेंड्स आई एम गोइंग टू माय पैनल। सुधांशु जी, अनुराग भदौरिया, सोमनाथ भारती, उबासी आ जाती है अनुराग भदौरिया जी, जब बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है ना, तो उबासियां आ जाती हैं। नेताओं को तो संसद के अंदर आ जाती हैं, जहां हम आम आदमियों को लगता है कि हमारा भविष्य डिसाइड हो रहा है, आप लोग सोते हैं जाके। लेकिन रियलिटी यह है कि इलेक्शन कमीशन का यह डिसीजन, सुधांशु त्रिवेदी जी, हैज प्रूवन टू बी द मोस्ट एप्ट डिसीजन, सबसे बेहतर डिसीजन। बाबा कह रहे हैं चेक करना पड़ेगा किसके वोट कट गए,
अखिलेश यादव कह रहे हैं भैया हम जीत गए। वही अखिलेश यादव जो अभी तक परेशान थे, रातों की नींद उड़ गई थी। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कुछ तो ठीक कर रहा है। और वो सारे मुस्लिम स्कॉलर्स से भी जो आपने इस पूरे देश में यह धारणा बनाने की कोशिश की कि सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी, कि सुधांशु त्रिवेदी जिस पार्टी के सांसद है राज्यसभा से, वो पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है, वो पार्टी मुसलमानों का वोट काट रही है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाली पॉलिसी जो आपने कहा कि बीजेपी फॉलो कर रही है, वो गलत था। और आपको बताना होगा सरवर जी, रत्नाकर त्रिपाठी की किसके कहने पे आपने ये पूरा शगुफा फैलाया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रिकल की बात जनता के बीच में। और आज आप अपने शब्द से वापस जा रहे हैं, तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। आपका मतदाता है। यूपी में 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे ये लोग। 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे। मौजूदा हिंदुस्तान के सियासी वेब सीरीज के SIR सीजन का शायद ये आखिरी एपिसोड है, क्योंकि क्लाइमेक्स अपने चरम पर है। वोट चोरी वाला नैरेटिव चुनावी विलेन की तरह कमजोर पड़ चुका है। हर सियासी किरदार का भरोसा SIR पर पड़ने लगा है। पहले ममता ने SIR का फॉर्म भरा और अब अखिलेश उन 2.89 करोड़ वोटरों को बीजेपी का बता रहे हैं जिनके नाम यूपी में SIR के बाद कट गए। कुछ ही महीनों बाद बंगाल का चुनाव है, तो 2024 चुनाव में यूपी में 2 कदम पीछे गई बीजेपी के लिए 2027 की अग्नि परीक्षा। SIR का असर बिहार में पहले ही दिख चुका है। यही वजह है कि बंगाल और यूपी में इसे लेकर हर दल असमंजस में। यूपी के बीते 3 चुनाव में जीत हार का अधिकतम अंतर 1 करोड़ से कुछ अधिक वोटों का रहा। ऐसे में हर दल को करीब 3 करोड़ वोटों की अहमियत समझ आ रही है। अखिलेश SIR के आंकड़ों में अपनी जीत हार का गणित जरूर लगा रहे हैं, लेकिन घुसपैठियों को लेकर अभी भी ममता और अखिलेश प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। इन सब से इतर राहुल के वोट चोरी वाले एपिसोड में अब किरदारों की कमी होनी तय। ऐसे में सवाल है कि क्या अब राहुल गांधी भी इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक संस्थाओं के जरिए नैरेटिव बनाने वाला प्रोपेगेंडा बदलेंगे? अगर अखिलेश SIR में अपनी जीत देख रहे हैं, तो इतने दिनों से SIR को लेकर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि यूपी में करीब 3 करोड़ और बंगाल में 58 लाख नाम कटने का असर किस दल पर पड़ेगा? पूछता है भारत।